हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली लाइफ एजुकेटर्स। आज हम बड़ी ही आसान और सरल भाषा में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, कुछ सीख के जाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस भाई को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा फेवर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या कहता है न्यूटन्स लॉ। देखिए, गति के नियमों को सबसे पहले आइजैक न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया था, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियमों को परिभाषित किया गया था। न्यूटन ये जो वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक के सम्मान के लिए ही मतलब गति के इस नियमों को न्यूटन का गति नियम कहा जाता है, या फिर हम लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या कहता है न्यूटन्स का पहला लॉ। चलिए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति के पहले नियम को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। गति का पहला नियम क्या कहता है? देखिए, गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वस्तु तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो वो वस्तु तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए बाहर से कोई बल न लगाया जाए। मैं समझाता हूँ। जैसे मानिए एक वस्तु जो है विराम अवस्था है, मतलब एक पत्थर रखा हुआ कहीं पे, ठीक है, तो वो अपने आप नहीं हिलेगी जब तक आप उसको फोर्स नहीं देते। आप उसको धकेल दीजिएगा, वो लौटती हुई चली जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर एक वस्तु गतिशील अवस्था, मतलब जैसे कोई साइकिल चल रहा है या फिर गाड़ी चल रहा है या फिर बॉल उड़ रहा है, जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं तो वो बॉल नहीं रुकेगा। न्यूटन का पहला गति नियम यही कहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं वो लोग जो है अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग बदलना नहीं चाहते, मतलब वो वस्तु जो है बदलना नहीं चाहता। ठीक है, इसीलिए न्यूटन का जो पहला गति नियम है इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और क्योंकि जड़त्व का नियम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वस्तु जो है अपनी अवस्था से जुड़ा हुआ होता है और वो बदलना नहीं चाहता, इसीलिए इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का जो पहला गति नियम, इससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको हम लोग। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप देखते होंगे बहुत लोग जो है बस में सफ़र करते हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं अभी तो सब अपना अपना साइकिल बाइक में चल जाते हैं, और पहले हम लोग ऑटो में, बस में, ये सब में स्कूल जाते थे। तो बस में अगर कोई सफ़र करते हैं तो देखिएगा, बस में जो बैठा यात्री होता है, ठीक है, अगर बस रुका हुआ है और बस में यात्री चढ़े हुए हैं, बस जब अचानक चलना चालू करती है तो क्या होता है, जो यात्री है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? एक्चुअली बस जब चलना चालू करता है, व्यक्ति तो अपनी अवस्था में रहता है और बस आगे चल जाती है, इसीलिए वो पीछे हो जाता है। ये सब न्यूटन का पहला लॉ के कारण ही होता है। ठीक है, अब मानिए बस चल रही है और उसमें यात्री बैठा हुआ है। अब अचानक से बस के आगे कुछ आ जाता है और बस जो ब्रेक मार देता है अचानक से, तो उसमें जो बैठा यात्री होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण ही होता है। ठीक है, और बताते हैं आपको। जैसे एक बड़ा सा कांच होता है, ठीक है, इस कांच में हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं। ठीक है, जब कांच में हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं तो कांच में छेद हो जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कांच में छेद हो जाता है। इस प्रकार से कांच में छेद होकर कांच एकदम गोल सा निकल जाता है और छेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग एक कांच पर बड़ा सा पत्थर मार देते हैं तो वो कांच जो है पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके इस तरह से फूट जाता है। ऐसे क्यों होता है? ये सब न्यूटन का पहला गति नियम के कारण ही होता है। ठीक है, देखिए, जब गोली कांच पर लगती है तो कांच का सिर्फ वो भाग जहाँ गोली लगती है वो छेद होता है। ठीक है, वो उस पर असर पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, वो छेद होता है। लेकिन जब हम लोग कांच पर पत्थर मारते हैं तो पत्थर के प्रभाव से कांच का पूरा हिस्सा जो है प्रभावित होता है, इसीलिए क्या होता है, वो सारा ही टूट जाता है। तो इसी कारण ऐसा होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे आप मजदूर लोगों को देखे होंगे, जहाँ पे हेल्पर लोग काम करते हैं, मजदूर होते हैं, वो लोग हथौड़े से काम करते हैं, पत्थर फटाते हैं, ईंट फटाते हैं, है ना। बहुत सारा बड़े बड़े हथौड़े, जैसे कुदाली हो गया और कुल्हाड़ी हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सब अलग उसमें बेट लगा होता है। ठीक है, एक बेट लगा होता है, या तो लकड़ी का होता है या फिर वो आपका वो लोहे का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जब ढीला हो जाता है ना, वो लकड़ी का बेट जब, या हथौड़े का बेट जब ढीला हो जाता है तो उसको कसने के लिए क्या करते हैं, उसको ज़मीन पे मारते हैं। ऐसे ऐसे ज़मीन पे उसको जो है मारा जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे वो हथौड़ा जो है उस बेट के साथ टाइट हो जाता है। ठीक है, टाइट हो जाता है और काम करने के लिए एकदम
सही हो जाता है, ठीक है। तो ये सब न्यूटन का पहला गति नियम के कारण ही होता है, ठीक है। और आपको बताते हैं हम, जैसे आप तो अभी तो ठंडा का दिन आ गया, जब ठंडा का दिन खत्म हो जाएगा तो देखिएगा कि जैसे कंबल हो गया और गद्दा हो गया, ये सब क्या करते हैं साफ करने के लिए क्या करते हैं, धूप बहुत सारा जम गया होता है, इसको साफ करने के लिए कहते हैं उस पर डंडा मारते हैं। तो जब इसको हम लोग डंडा मारते हैं ना, तो उस पर जो धूल होता है वो निकल जाता है, ठीक है। धूल के कारण जो झड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब एक्चुअली सारा न्यूटन का पहला लॉ के कारण ही होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक पानी से भरा हुआ ग्लास लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप एक पोस्ट कार्ड रख दीजिएगा या फिर कोई भी पेपर रख दीजिएगा मोटा सा, ठीक है। और उसके ऊपर आप एक सिक्का रख दीजिएगा, ठीक है, सिक्का रख दीजिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप पोस्ट कार्ड को खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पोस्ट कार्ड के ऊपर रखा हुआ सिक्का है, पोस्ट कार्ड के साथ बाहर आएगा कि ग्लास में नीचे गिरेगा? आप बताइए। 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा क्या होगा, इस सिक्के का नीचे गिरेगा कि पोस्ट कार्ड के साथ वो बाहर आ जाएगा। चलिए 5 सेकंड हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम पोस्ट कार्ड पर फोर्स लगा के उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो सिक्का पानी में गिर जाएगा, क्योंकि सिक्का अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहता, इसीलिए वो क्या है, पानी में गिर जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? ये सब न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण ही होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग पेड़ देखे होंगे, पेड़ में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, ठीक है। तो बाहर से जब हवा चलता है तो पेड़ के फूल गिर जाते हैं। या फिर हम लोग क्या होता है, जैसे गांव में बहुत सारे पूजा वगैरह होता था तो हम लोग गांव में जाते थे, या फिर बहुत सारे बच्चे अभी भी गांव में क्या होते हैं, गांव में जाते थे और फूल तोड़ के लाते थे, तब पूजा होता था। तो फूल तोड़ने के लिए क्या करते थे, पेड़ में चढ़ जाते थे और पेड़ की टहनियों को हिलाते थे, तब क्या होता है, सारे फूल झड़ जाते थे, फूल को लेकर आते थे और फिर पूजा होता था। तो ये सब किस में होता है, ये सब किस लिए होता है, रीजन क्या है सबका? ये सब का रीजन है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का पहला गति नियम। तो साइंस हमें बहुत कुछ देता है, हमें जानने की जरूरत है और जानना चाहिए हमको। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें साइंस के कारण ही घटित होती हैं, वो सब हमें जानने चाहिए। तो ये था आपका न्यूटन का पहला लॉ। आशा करता हूँ न्यूटन का पहला लॉ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अभी देखते हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है। चलिए देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है। गति का दूसरा नियम कहता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगता है तो वो बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। शायद थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ, सीधी भाषा में समझिए। देखिए, वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है वो उस वस्तु का द्रव्यमान और उस बल के कारण, लगाए गए बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी से हमें F = ma प्राप्त होता है, जहाँ F = आपका आरोपित बल है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है। m = मास, मतलब द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मास है। और a एक्सेलरेशन, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे जो उसका एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो एक्सेलरेशन है, मतलब F = ma। ये है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ से क्या होता है, हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब ये जो F = ma बल का फॉर्मूला हमको प्राप्त हुआ, एक्चुअली न्यूटन का सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। कभी कभी सवाल ये आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमें किससे प्राप्त होता है। एक्चुअली वो न्यूटन का सेकेंड लॉ से ही प्राप्त होता है, ठीक है। आपको मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। देखिए, आप बहुत सारे कुंफू खिलाड़ी को देखे होंगे, कराटे खिलाड़ी को देखे होंगे, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कुंफू खिलाड़ी, वो लोग क्या करते हैं, हाथ से ही मार के ईंटों का जो पूरा गद्दा होता है जैसे इस तरह से मतलब तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों संभव होता है? एक्चुअली ऐसा संभव होता है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ के कारण ही ये सब संभव हो पाता है, ठीक है। और जैसे आप लोग क्रिकेट खिलाड़ी देखते होंगे, क्रिकेट बहुत लोग देखते होंगे, टीवी में आप देखते होंगे ना क्रिकेट। जैसे बहुत खिलाड़ी क्या करते हैं, क्रिकेट जब छक्का होता है या फिर मतलब ऊपर उठता है बॉल, तो उसको कैच करने के लिए क्या करते हैं, उसको बॉल को पकड़ के हाथ को नीचे की ओर खींचते हैं। तो ये क्यों खींचते हैं बताइए आप? 5 सेकंड देता हूँ, ये क्यों, बॉल को क्यों नीचे खींचा जाता है? चलिए हो गया 5 सेकंड, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बॉल को कैच करने के लिए हाथ को जो बॉल पकड़ने को नीचे खींचा जाता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए ताकि बॉल जो हाथ से छूट ना जाए और हाथ पर कम चोट लगे, ठीक है। इसीलिए बॉल को पकड़कर नीचे खींचा जाता है, ठीक है। तो ये सब न्यूटन का दूसरा गति नियम के कारण ही संभव होता है। अच्छा एक बात बताइए, समान गति से, ठीक है, मतलब एक समान स्पीड से जो है, एक टेनिस बॉल आ रहा आपकी ओर और एक क्रिकेट बॉल आ रहा, तो कौन सा बॉल पकड़ने में आपको आसानी होगा या फिर कौन सा बॉल पकड़ना आपके लिए आसान होगा बताइए? मैं बताता हूँ। एक्चुअली आपको टेनिस का जो बॉल होता है ना, टेनिस बॉल पकड़ना आपके लिए, हाँ, तो मानिए कोई व्यक्ति जो है ऊपर से गिरता है, गद्दा या मिट्टी वाला जमीन में गिरता है, ठीक है। तो उसको
मतलब कम चोट लगता है, उतना ज़्यादा चोट नहीं लगता। उसी जगह पे अगर मानिए वो व्यक्ति जो है किसी कंक्रीट पर या फिर सीमेंट या ढलाई वाले ज़मीन पर गिरता है तो उसका क्या होगा? सोचिए आप क्या होगा उसका। खतरनाक चोट लगेगा ना, एकदम सही है। तो ये सब किस लिए होता है? ये सब आपका न्यूटन का सेकंड लॉ के कारण ही होता है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था, जैसे आप लोग बाइक देखे होंगे, बाइक में क्या होता है, शॉकर लगे होते हैं, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। वो क्यों होता है, क्या करते हैं, वो क्या काम होता है उसका, बताइए तो। एक्चुअली उसका काम क्या होता है, जैसे हम लोग गड्ढा वगैरह में बाइक चलता है, ठीक है, फिर कहीं बम्फर वगैरह होता है तो क्या होता है, बाइक में झटका लगता है, ठीक है। तो बाइक में बैठे यात्री को झटका ना लगे इसीलिए यहाँ से शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, शॉकर होता है। तो ये सब किस लिए होता है? ये सब न्यूटन का सेकंड लॉ के कारण ही संभव होता है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे स्पोर्ट्स होता है ना, तो स्पोर्ट्स में लंबी कूद, मतलब हाई जंप या फिर जो लॉन्ग जंप होता है, उसमें क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा खोद खोद के उसको खुरदरा कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसमें बालू डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि खिलाड़ी को कम चोट लगे, ठीक है। तो ये सब होता किस लिए? ये सब होता है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ के कारण होता है, ठीक है। अगर मानिए आप बहुत सारे जो कारपेंटर होते हैं, ठीक है, कारपेंटर को देखे होंगे आप, उसके पास हथौड़ा होता है, ठीक है, और जब वो कील ठोकता है दीवार में, तो कील को मतलब अगर गहराई तक ठोकना है तो क्या करता है, भारी वाला हथौड़ा का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सब सारा जो इफेक्ट होता है सब न्यूटन का सेकंड लॉ के कारण ही होता है। तो जो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानना चाहिए, और जिन लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके सिलेबस में है तो उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। 1 मिनट, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए, भाई को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आपको नॉलेजेबल फैक्ट जो है वीडियोस मिलते रहेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस टॉपिक को जिसको भी समझने में मुश्किल होती है वो लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? गति का तीसरा नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ये न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है बड़ा ही शानदार है, आप इसको इतना आसानी से समझ जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। मतलब साइंस के जो सिस्टम होता है ना, साइंस का जो लॉ होता है ना, जितने सारे नियम होते हैं, आप उसको रेगुलर लाइफ में या फिर अपने आम जीवन में उसको जोड़ के देखिए, आम जीवन से उसको रिलेट करके समझने का कोशिश कीजिए, आप उसको आसानी से समझ भी जाइएगा और भूलिएगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं आम जीवन से, मतलब जो हमारे ज़िंदगी में जो आम घटनाएं होती हैं उसी से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये बहुत शानदार सा थर्ड लॉ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे आप किसी बॉल को पकड़े हैं, ठीक है, आप उसको दीवार पे मारेंगे तो बॉल आपकी ओर दोबारा रिटर्न आती है ना, क्यों होती है? क्योंकि जिस फोर्स से आप बॉल को फेंक रहे हैं दीवार की ओर, दीवार से भी एक फोर्स बॉल को लगता है और बॉल बाहर की ओर आती है, ठीक है। ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण ही होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया, मतलब जितना फोर्स आप लगाएंगे उस काम को करने के लिए, उसके विपरीत में भी उतना फोर्स लगेगा, ठीक है। बात तो सही है। इसका मतलब है कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा भोगिएगा, अच्छा काम कीजिएगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम कीजिएगा बुरा फल मिलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, रिटर्न में अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब जान के रखना है, और ये एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ जो है यही कहता है, ठीक है। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये सलमान भाई बंदूक पकड़े हैं ना, तो आप देखे होंगे वो धर 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 एकदम गोली चलाते हैं, ठीक है। वो तो गोली चलाते हैं तो बंदूक जो कांपती है पीछे की ओर जाती है, ठीक है। मतलब आप जब बंदूक से गोली निकलती है ना तो बंदूक को भी पीछे की ओर धकेलती है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर हिलती है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, बड़े बड़े बंदूक उसमें ना बेल्ट लगा होता है और पीछे से उसको पकड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो मतलब आदमी अनबैलेंस ना हो और गोली चलाते रहे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई नाव चल रहा है, ठीक है। अब नाव किनारे पे आ गई है, किनारे पे आने के बाद वो आदमी है वो नाव से किनारे की ओर जंपिंग करता है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए जब वो नाव से किनारे की ओर जंपिंग करेगा ना तो वो तो किनारे को पहुंच जाएगा, लेकिन नाव जो है पानी की ओर मतलब पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सब होता है न्यूटन को थर्ड लॉ के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग जब नाव चलाते हैं तो नाव खेने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो बांस की लकड़ी होता है उसको हम लोग जो है उसमें मतलब पीछे की ओर वैसे नाव खेते हैं तो चलाते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग बांस को डंडी पीछे की ओर मारते हैं तो नाव आगे की ओर जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण ही संभव होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे अभी तो गांव आप लोग कभी गए होंगे तो गांव में देखे होंगे बड़े बड़े कुएं होते थे। कुआं में पानी उठाने के लिए क्या होता था, एक लोहे का रॉड लगा होता था और एक गिरनी टाइप का होता था, ठीक है।
तो पानी उठाने के लिए क्या होता था, वो मतलब रस्सी को जो होता है वो गिरनी में फंसाना होता था और नीचे बाल्टी से पानी उठाया जाता था, ठीक है। अब बाल्टी से जब पानी कोई व्यक्ति मानी उठा रहा है, ठीक है, अब बीच में क्या होता है कि रस्सी टूट जाता है। अब रस्सी टूट जाता है तो क्या होता है, आदमी जो है कुएं के बाहर पीछे गिर जाता है, ठीक है। अब बाल्टी नीचे कुआं में गिर जाता है। तो ये सब जो असर होता है, इफेक्ट होता है, ये सारे के सारे आपका न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, जैसे आप रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो रॉकेट जब हम लोग ऊपर हवा की ओर जाता है ना, तो ये कारण क्या होता है, ये सब आपका न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण ही संभव होता है, ठीक है। तो साइंस में ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हमें मतलब आम जिंदगी से रिलेट करके अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ही संभव होता है। आशा करता हूँ न्यूटन के गति के तीनों नियम आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपका कुछ और समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट आपको इस वीडियो में ऐसे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।